Back dear students to Anfal Institute of Health Sciences. Today we are going to discuss the part 2 of unit 1 of computer skills, and today we are going to discuss the introduction of computer and its components. What is a computer? A computer is an electronic device operating under the control of इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम करती है और ऑपरेटिंग डिवाइस है जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो ऑपरेट करती रहती है. सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी यूनिट दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, मैनिपुलेट डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसिंग. अब जो हम लोग इनपुट करते हैं, डाटा दे रहे होते हैं, ये उसको स्टोर करती है, असेस करती है, इसको प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है. जनरली द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस दैट फंक्शन टुगेदर एज अ सिस्टम. जनरली ये टर्म हम यूज़ करते हैं जब काफ़ी सारी सिस्टम ऑफ डिवाइसेस मिलकर काम कर रही होती हैं और एक सिस्टम बना रही होती हैं. डिवाइसेस मिलकर काम कर रही होती हैं और एक सिस्टम बना रही होती हैं. डिवाइसेस दैट कंप्राइज अ कंप्यूटर सिस्टम. इसमें हमारे पास आ जाता है मोनीटर जो हमें आउटपुट देता है, स्पीकर जो हमें आउटपुट देता है, सिस्टम यूनिट या प्रोसेसर मेमोरी, ये हमारे पास सीपीयू होता है जो हमें प्रोसेसिंग करता है और मेमोरी होती है. स्टोरेज डिवाइसेस की इसमें ऑप्शन होता है CD, RDW, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सारा कुछ इसमें होता है. प्रिंटर जो हमें ये भी आउटपुट देता है. स्कैनर हमसे इनपुट लेता है. कीबोर्ड ये इसको पे भी हम लोग इनपुट देते हैं और माउस से भी हम लोग इनपुट देते हैं. व्हाट डज़ अ कंप्यूटर डू? कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म 4 जनरल ऑपरेशंस विच कंप्राइज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. ये जनरल ऑपरेशंस करता है जिससे हमारे पास एक प्रोसेसिंग साइकिल बनता है. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये 4 फंक्शंस होते हैं इसके. डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास? ऑल कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स डाटा विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, figures and symbols such as numbers, words, images, video and sound given to the computer during the input phase. वो क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोसेस जो होता है इसमें हमारे पास रिक्वायर होता है डाटा, जिसमें हमारे पास कलेक्शंस होती हैं डिफरेंट चीज़ों की. और कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज़ डाटा दैट ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूज़फुल. इंफॉर्मेशन हमारे पास वो वाला डाटा होता है जो मीनिंगफुल और यूज़फुल वे में ऑर्गेनाइज हुआ है. During the output phase, the information that has been created is put into the sum from such as printed reports. जब हमें आउटपुट फेज़ आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट डाटा होता है उसको प्रिंट कर लेते हैं या स्क्रीन पे देख लेते हैं, कुछ इस तरह का उसका कर लेते हैं, किसी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. द इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी पुट इन कंप्यूटर फॉर स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज़. कंप्यूटर में हम लोग इन्फॉर्मेशन फ्यूचर यूज़ के लिए और स्टोरेज के लिए भी सेव करते हैं. वाई इज़ कंप्यूटर सो पावरफुल? कंप्यूटर इतना पावरफुल कैसे है, क्यों है? द एबिलिटी टू परफॉर्म द इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को परफॉर्म करता है. प्रोसेसिंग साइकिल विद अमेजिंग स्पीड से पूरा साइकिल कंप्लीट करता है अपना. रिलायबिलिटी होती है, इसमें लो फेलियर रेट होता है. एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल करेक्ट होता है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती. एबिलिटी टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, इसमें काफ़ी सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है. एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स, और दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन भी होती है इनकी. हाउ डज़ अ कंप्यूटर नो व्हाट टू डू? कंप्यूटर को कैसे पता चलना है कि क्या करना है? इट मस्ट बी गिवन अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ कंप्यूट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट टेल्स इट एग्जैक्टली व्हाट टू डू. कंप्यूटर को इस तरह पता चलता है, या तो हम लोग उसे विंडोज़ देते हैं, सॉफ्टवेयर्स देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देते हैं और एप्लीकेशंस देते हैं जिसमें हम लोग डाटा एंटर करते हैं, तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि अगर इस ऐप में डाटा आया तो ये करना है. बिफोर प्रोसेसिंग अ स्पेसिफिक जॉब द कंप्यूटर प्रोग्राम करस्पॉन्डिंग टू दैट जॉब मस्ट बी स्टोर्ड इन मेमोरी. किसी भी काम की प्रोसेसिंग से पहले कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, उस जॉब को correspondence करता है. Once the program is stored in memory, the compute can start the operation by executing the program instructions one after the other. जब हम एक दफ़ा मेमोरी स्टोर कर देते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसे ऑपरेट करना शुरू कर देता है और स्टेप बाय स्टेप उसकी इंफॉर्मेशंस को, उसकी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना शुरू कर देता है. What are the primary components of a computer? कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है? इनपुट डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स में.
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जिसे हम बोलते हैं वो होता है, मेमोरी होती है, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास आ जाते हैं कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड होता है हमारे पास द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज़ द कीबोर्ड ऑन विच डाटा इज एंटर्ड बाय मैनुअली कीइंग इन और टाइपिंग सर्टेन कीज़। अ कीबोर्ड टिपिकली हैज़ 1 or 1 to 5 कीज़। कीबोर्ड में 101 से 105 बटन होते हैं, इसमें हम लोग मैनुअली डाटा एंटर करते हैं। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट of a mouse pointer on the screen to make selections from the screen। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो जहाँ जहाँ हमने लेके जाना होता है, इशारा करना होता है, ये उसको पॉइंटिंग करती रहती है। अब उस इशारे के बाद हम उसे क्लिक करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, जो भी करते हैं वो बात का मसला है। अब माउस हैज़ 1 to 5 बटन्स। माउस के ऊपर 1 से 5 बटन होते हैं। द बॉटम ऑफ द माउस इज़ फ्लैट एंड कंटेन्स अ मैकेनिज्म दैट डिटेक्ट्स मूवमेंट ऑफ द माउस। जो इसकी नीचे की साइड होती है वो प्लेन होती है और वो हमारा मैकेनिज़्म डिटेक्ट करती है कि कैसे कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डैट काज प्रोसेसिंग टू अकर। जो CPU होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो प्रोसेसिंग के होने में हेल्प आउट करते हैं। The CPU interprets instructions to the computer, performs the logical and arithmetic processing operations, and causes the input and output operations to occur. It is considered the brain of the computer। CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके पे प्रोसेस करती हैं और उनकी आउटकम देते हैं हमें। मेमोरी आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है हमारे पास। इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो उसकी फंक्शनिंग और स्पीड को कंट्रोल करती है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर डाटा इंक्लूडिंग नंबर्स, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ग्राफिक्स एंड साउंड। ये साउंड्स, ग्राफिक्स, अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में डाटा स्टोर करती है। एनी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। कंप्यूटर टर्न ऑफ हुआ तो रैम मेमोरी ऑफ हो जाती है, ये हमारे पास ख़त्म हो जाती है। रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और रोम इज़ मेमोरी डैट इज़ इटेक्ट ऑन अ चिप डैट है स्टार्टअप डायरेक्शंस फॉर योर कंप्यूटर। इट इज़ परमानेंट मेमोरी। रोम मेमोरी ये परमानेंट होती है और ये स्टार्टअप होती है, डायरेक्शंस देती है कंप्यूटर को। अमाउंट ऑफ रैम इन कंप्यूटर्स, रैम की अमाउंट क्या होती है कंप्यूटर्स में। द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर्स इज़ टिपिकली मेजर्ड इन किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स। 1 किलोबाइट और KB इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1000 मेमोरी लोकेशंस एंड हैड 1 मेगाबाइट 1 MB इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन लोकेशंस। अ मेमोरी लोकेशन और बाइट यूजली स्टोर्स 1 कैरेक्टर। एक जो हमारे पास होती है मेमोरी लोकेशन वो हमारे एक करैक्टर हमारा सेव करती है, फॉर एग्जांपल एक अल्फ़ाबेट। देयरफॉर अ कंप्यूटर विद 8 MB ऑफ मेमोरी कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन करैक्टर्स। 1 मेगाबाइट कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 500 पेजेस ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की 500 पेजेस होंगे तो हमारे पास 1 MB बनेगा। 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट्स और जो हमारे पास बनता है 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट 1 MB इज़ इक्वल टू 10,48,576 बाइट्स और 1 गीगाबाइट हमारे पास उससे भी ज़्यादा हो जाता है। अब आउटपुट डिवाइसेस से नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स सेक्शन।